नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्पल कुमार झा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड का रहने वाला दोस्तों, और आज इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टार एलटीडी लेवल में काम करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में तीन तरह का लोग होता है दोस्तों, तीन तरह का इंसान होता है। और पहला जो होता है, ये कैसे तीन तरह के इंसान है या हम सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर इंसान की एक कीमत अलग अलग होती है। हर इंसान की कीमत अलग अलग होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ आपको किस टाइप का इंसान अभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बने रहना है। तो पहला तीन टाइप का इंसान होता है दोस्तों। पहला इंसान होता है वो किसी भी चीज को सुनता है और सुन के एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है जो एक कान से सुनता है किसी बात को और दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा जो इंसान होता है दोस्तों, वो होता है जो सुनता है, एक कान से सुनता है, लेकिन वो अपने अंदर रख लेता है, सुन के वो बाहर नहीं निकालता है, लेकिन वो अपने अंदर रख लेता है बस। उसकी भी उतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन तीसरे टाइप का जो इंसान होता है दोस्तों, वो होता है सुनता है, बातों को सुन के अपने अंदर लागू करता है और लागू करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाके दिखाता है दोस्तों। तो मैं आप सभी से ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूं, मैं आप सभी से ये बातें इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको पहले नंबर वाला इंसान नहीं बनना है, दूसरे नंबर वाले भी इंसान नहीं बनना है, आपको तीसरे नंबर वाला इंसान बनना है। यानी आपको ऐसा इंसान बनना है जो बातों को सुने, अपने अंदर लागू करें और लागू करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आके दिखाए दोस्तों। तो उम्मीद आप सभी लोगों से यही है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, जो भी बातें मैं अब अभी आपको बताऊंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, आपको क्या करना है, आपको सुनना है और सुन के अपने अंदर लागू करना है दोस्तों, तभी बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को एक बेहतर लाइफ मिले, एक बेहतर अचीवमेंट मिले। तो दोस्तों, आपको वही तीसरे नंबर वाला इंसान बन के आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हमें जानो, हमारी और आपकी परिचय हो जाए। सबसे पहले परिचय हो जाए, परिचय होगा तभी बात करने में, हमें बात करने में अच्छा लगेगा और आपको बातें सुनने में अच्छा लगेगी। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आप सभी लोगों से तो पूछ नहीं सकता हूँ कि परिचय आपसे पूछ नहीं सकता हूँ, बट मैं अपना परिचय आप सभी लोगों को बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्पल कुमार झा है। मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड का रहने वाला हूँ। और अगर मेरे बैकग्राउंड की बात की जाए, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस कंपनी में आने से पहले हर कोई कुछ न कुछ कर रहे थे दोस्तों। इस इंडस्ट्री में आज मैं जो भी हूँ, बट इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था, ये जानना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो आपको पता है, बट आज से पहले क्या था, साथ ही साथ आज से पहले, यहाँ आने से पहले मेरे बैकग्राउंड कैसा था, मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं झारखंड स्टेट का रहने वाला हूँ। बोकारो एक बहुत ही शानदार सिटी है, वहीं का रहने वाला हूँ। बोकारो स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, वहां पे सेल का प्लांट भी है। तो दोस्तों, मैं वहां पे मेरे बैकग्राउंड की बात की जाए, फैमिली बैकग्राउंड की, तो मेरे पापा हैं, घर पे मम्मी है, मेरे हम लोग दो भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, मेरे से एक छोटा है, और छोटा भाई जो है दोस्तों वो स्टडी करता है। मेरे पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। दोस्तों, मेरा छोटा, हम लोग का छोटा परिवार है। और अगर इस इंडस्ट्री में आने से पहले अगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करूं, तो दोस्तों मैंने 2007 में, जी हाँ 2007 में 10th का एग्जाम दिया है मैंने, और 10th के एग्जाम में मैंने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। 2009 में मैं 12th दिया हूँ दोस्तों, साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके मैंने पढ़ाई की थी। साइंस से मैंने 12th दिया है 2009 में, और उसमें भी फर्स्ट डिवीजन मैंने हासिल किया। जैसे मैंने 12th हासिल किया, 12th मैंने फर्स्ट डिवीजन पास किया, उसके बाद 12th करने के बाद क्या होता है ना कि ये डिसीजन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि किस लाइन में जाना है। 12th करने के बाद आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो, आप
इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हो, आप डिफेंस लाइन में जा सकते हो। तो दोस्तों मेरा शौक था टीचर बनने का। जी हाँ, मेरा शौक था टीचर बनने का 12th करने के बाद। और पापा का भी टारगेट था, मेरे पापा का टारगेट था कि लड़के को टीचर बनाना है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मम्मी का लक्ष्य था, मम्मी का दोस्तों इंजीनियर बनाने का। जी हाँ, पापा का लक्ष्य था टीचर बनाने का, मम्मी का लक्ष्य था कि बेटा मेरा इंजीनियर बने। अब घर में ये सब बातें होती रही कि बेटा टीचर बनेगा, टीचर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है। तो इसी भिड़ंत में मम्मी जीत गई, और मम्मी जीत के हमको डिसीजन लेना पड़ा कि हम बनने चले इंजीनियर। अब ये इंजीनियर बनने का दोस्तों मैं इसका भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री इस तरीके से मैं इंजीनियर कैसे बना, क्यों बना, या इंजीनियरिंग करने की पढ़ाई स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे हुआ। मम्मी क्यों चाह रही थी कि बेटा इंजीनियर बने? मम्मी चाह रही थी इसीलिए बेटा इंजीनियर बने क्योंकि हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं। तो हम लोग के गांव में 14 घर है, 14-15 घर है, और 14-15 घर में उस टाइम 11 घर में इंजीनियर ही था। कोई डिप्लोमा किया हुआ, कोई बीटेक किया हुआ, कोई अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मम्मी बोली मेरा भी बेटा, मेरा भी लड़का इंजीनियर ही बनेगा। तो दोस्तों इंजीनियर बनने में काफी पैसे खर्च होते हैं। आप 12th के बाद जैसे बीटेक करने जाओगे, डिप्लोमा करने जाओगे, बीटेक करने जाओगे, तो काफी पैसे खर्च होते हैं। और अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात की जाए तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हम लोग के घर का बहुत वीक था उस टाइम, बहुत वीक। मतलब समझ लो ऐसा था कि बहुत, मतलब बता ही नहीं सकते कितना वीक था, क्योंकि खाने को भी दिक्कत होता था, समझ लो ऐसा। ठीक है, तो मम्मी चाह रही थी कि बेटा इंजीनियर बने। तो 2009 के बाद 2010 में एक साल हमने दोस्तों इंजीनियरिंग दाखिला करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन करने के लिए हमने एक साल बोकारो में पहले कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। और AIEEE का नाम आप लोग सुने, IIT प्लस झारखंड स्टेट वाइज आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। उन सभी का तैयारी के लिए मैंने 2010 में एक साल तैयारी किया को। और तैयारी करने के बाद 2010 में AIEEE के थ्रू मैंने एडमिशन लिया बीटेक में। बीटेक में मेरी एडमिशन हुई, और 2010 से 2014 मैंने बीटेक की पढ़ाई की। बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बोल सकते हैं कि मैं इस कंपनी में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में काफी पैसा लगते हैं। अगर आप प्राइवेट से करने जाओगे तो लगभग आपको हमें जो लगा है वो 6 से 7 लाख रुपए का खर्च लगा है। और ये 6 से 7 लाख रुपए आए कहाँ से? क्योंकि मेरे घर की बात की है तो घर में उतने पैसे नहीं थे दोस्तों। मैंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है। एजुकेशन लोन ब्राह्मण को यानी जनरल कैटेगरी को जल्दी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत ज्यादा ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है, और मिलेगा तब जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। दोस्तों मैंने 12th पास करके जब एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब दाखिला हुआ, मेरा एडमिशन हुआ बीटेक में, तो फर्स्ट ईयर का कंडीशन ऐसा था, 4 इयर्स का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है बीटेक। पहले साल का कंडीशन ऐसा था कि अगर पहला साल आपका रिजल्ट अच्छा आया तो आपको लोन मिलेगा, अगर पहला साल रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और आपको पूरे के पूरे पैसा जो है आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, जो हमारे लिए नामुमकिन था, नहीं कर पाते, और मेरी बीटेक नहीं हो पाती। तो हम सोचे कि कैसे होगा, फिर पैसे कैसे आएंगे, तो लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और दोस्तों मैं स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ाई किया था, स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया था, तो इंग्लिश बहुत वीक था, ना के बराबर, इंग्लिश से ही भागते थे। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैथ और साइंस, तो इंग्लिश से बहुत दूर भागते थे। और बीटेक का जब एडमिशन हुआ तो वहां 4 साल का कोर्स में एक भी बुक नहीं था जो हिंदी में लिखा हुआ था, टोटल का टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ था दोस्तों, टोटल का टोटल मैथ तक इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता था उसमें। बस एक चीज समझ में आता था कि फर्स्ट ईयर में अच्छे से मार्क्स नहीं आया तो मेरा इंजीनियरिंग का जो मम्मी का सपना है वो धरा रह जाएगा। तो दोस्तों बोला गया है मरता क्या नहीं करता, जब खुद में बनती है ना, आती है ना बात, तो कुछ भी इंसान कर लेता है। तो हम क्या किए, फर्स्ट ईयर में पूरा रटना स्टार्ट किए दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता था, बस रटना स्टार्ट किए, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किए, रट के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाए दोस्तों। अच्छा मार्क्स आए, लगभग 67% मार्क्स आया था। और 67% मार्क्स लाने की वजह से हमें लोन मिल गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI से लोन मिल गया।
और लोन लेने के बाद मैंने पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते रखते 4 साल की डिग्री होती है दोस्तों। तो 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ तो एक सपना जगा अंदर कि अब तो चलो इंजीनियर बन ही जाएंगे, और जैसे ही इंजीनियर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी कंपनी में रिक्रूट किया जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी रिक्रूट करेगी, इंजीनियर रहेंगे कंपनी में, और आराम से 35-40 हजार रुपए कमा लेंगे। ऐसा उस टाइम लगता था जब पढ़ाई करते थे, सेकेंड ईयर में थे। थर्ड ईयर में आए तो थोड़ा और सपना जगा कि लाइफ स्टाइल ऐसा होगा, और 1 साल बाकी है, जैसे कंप्लीट होगा, बीटेक कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद अच्छे एमएनसी कंपनी में चले जाएंगे, बढ़िया सैलरी होगा। सपने धीरे धीरे पढ़ाई करते 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 सपने धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग सपना बनना स्टार्ट हुआ कि ऐसा लाइफ होगा, वैसा लाइफ होगा, ये होगा, वो होगा, अपने पास गाड़ी रहेगा, अपने पास बैंक बैलेंस रहेगा, अपना स्टाइल अलग रहेगा, अपना लाइफ स्टाइल अलग रहेगा, सब कुछ मतलब ड्रीम देखना स्टार्ट कर दिया। ये पता नहीं था दोस्तों कि होने वाला क्या है, बस पढ़ रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, ड्रीम देख रहे थे। मार्केट का पता नहीं था कि मार्केट का हाल क्या है जब पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने फोर्थ ईयर जैसे कंप्लीट हुआ मेरा, फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरा सिलेक्शन भी हुआ। आप लोग नाम सुने होंगे हैवेल्स, आप लोग नाम सुने होंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। उसमें मैंने दोस्तों इंटरव्यू के लिए कॉलेज कुछ लोग आए थे कंपनी के नाम से, और उसमें मेरा हो भी गया। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि वो कोई कंपनी नहीं थी, वो कंसल्टेंसी था जो कॉलेज वाले ने बुलाया था अपना एडमिशन बढ़ाने के लिए। हम लोग का उसमें रिक्रूटमेंट भी हो गया, हम लोग का उसमें वो कंपनी ले भी ली उस टाइम। लेकिन आज तक दोस्तों कॉल लेटर नहीं आया, और आज तक ना ही कुछ आया, और नहीं आया तो अच्छा ही हुआ। तो दोस्तों स्थिति ऐसी थी। प्लेसमेंट जब हुआ था तब सभी को बता दिए दोस्तों को कि मेरा प्लेसमेंट हो गया। जैसे ही 2 महीने बाद मालूम चला गया फर्जी था, तो फिर बहुत दिक्कत हो रहा था दोस्तों। मैंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किया था, तो 6 महीने कंप्लीट, डिग्री कंप्लीट होने के बाद 6 महीने बाद हमें ईएमआई भरना था। चाहे आपको जॉब लगे ना लगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा, ये जरूरी है, नहीं तो आपका घर कुर्की हो जाएगा। तो दोस्तों फिर टेंशन बढ़ा कि बीटेक तो कर लिया, अब मार्केट में क्या करना किए। फिर बीटेक कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, सीवी बनाया, रेज्यूम, और रेज्यूम बनाने के बाद कोई ऐसा सोशल मीडिया का साइट नहीं होगा जिसमें मैंने रेज्यूम नहीं डाला है। उस टाइम की बात कर रहे हैं 2014 की। sign.com, indeed.com, naukri.com, freshersworld.com, fresherslife.com, ये सारे जॉब सर्चिंग इंजन है दोस्तों, जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें मैंने मेंबरशिप लेके भी रेज्यूम डाला था, और फ्री में भी रेज्यूम डाला था। बहुत सारे कॉल आते थे, कुछ फर्जी कॉल थे, कुछ लीगल भी था, बट ग्रोथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत जगह मैंने इंटरव्यू दिया। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं कितना झेला हूं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट का वैल्यू ना लोगों को पता नहीं होता है। जब इंसान पढ़ाई करता है ना, तो उसको लगता है बस पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूं गए और 20,000 की नौकरी हमें मिल गई, ऐसा माइंड सेट होता है। जब लोग ग्रेजुएशन करता है, 12th करता है ना, तो ऐसा उसको लगता है, हमें भी लगता था। हम भी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमें भी लगता था कि यूं जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और जहां अपना सीवी लेके जाएंगे वही हमको रख लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, गलत फहमी में हम जी रहे थे। मार्केट जब बाहर निकले अपना सीवी लेके, कोई ऐसा नोएडा में कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहां मैंने अपना सीवी लेके उसके गेट के सामने, और उसके जो गेट कीपर होता है, वॉचमैन होता है, उसको बताए नहीं थे कि कोई इंटरव्यू चल रहा है। हर कंपनी में मैंने सर्च किया, लेकिन उधर नोएडा साइड में ज्यादातर बीपीओ का जॉब मिलता था, कॉल सेंटर। उस टाइम इंग्लिश में कॉल सेंटर में बैठोगे तो 16,000 12 घंटा में देता था, और हिंदी वाले में बैठोगे तो 12 घंटा 12,000, लेकिन उसमें फ्यूचर नहीं था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया था दोस्तों, और मेरा अंदर टेक्निकल का भूत सवार था। यानी हमको लगता था जाएंगे किसी भी जगह काम करने तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, यानी समझ लो। और एक गवर्नमेंट का भूत इतना तगड़ा सवार था ना कि पूछो नहीं। गवर्नमेंट का भूत तो इतना सवार था, इतना सवार था कि मतलब उतरता ही नहीं था दोस्तों। बहुत जगह मैंने जॉब सर्च किया, नोएडा में हो गया आपका, गुड़गांव में हो गया आपका, चंडीगढ़ भी बहुत बार गए, रांची में आपका, इधर उत्तराखंड में भी गए हैं बहुत जगह, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी गए हैं। तो दोस्तों बहुत जगह ढूंढने के बाद कहीं भी सुटेबल जॉब नहीं मिलता था, कहीं भी उस टाइप का जॉब नहीं मिलता था जहां से हमें फ्यूचर दिखाई दे।
जहां से हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे, जहां से हम अस्थायी होके कुछ ग्रोथ पा सके, ये दिखाई नहीं दे रहा था। 6 महीना लगातार दोस्तों मैं ये जॉब सर्च करने में काम किया, जॉब सर्च करने का। और इस बीच एक जगह था गुड़गांव में, आपका राजीव नगर करके इलाका है, वहां पे एक पीजी था, पेइंग गेस्ट, वहां होल्ड हुए थे दोस्तों, और वहां से जॉब सर्च करते थे। और जहां पीजी, जहां हम होल्ड थे, वहां पे सुबह हम निकलते थे 8:30 बजे, और निकल के जाते थे मार्केट, मतलब कंपनी में, और 5-6 बजे घूम के आते थे। एक दिन ऐसा ही क्या हुआ कि मैं सीवी लेके निकला था, और निकल के जॉब सर्च करके पीजी में आया। पीजी मतलब हॉस्टल समझ लीजिए, होटल समझ लीजिए, जहाँ होल्ड हो सकते हैं, खाना पीना मिलता है। तो वहां पे आए, शाम को आए, बड़ा थका परेशान थे। तो जो रोटी बनाने वाला किचन डिपार्टमेंट में उन लोग का रहता है, तो एक लड़का, गोरा सा, मोटा सा, तगड़ा सा एक लड़का मेरे पास आया, खाना लेके, बोला भैया आप बहुत परेशान है, क्या बात है? तो मैंने बोला कि क्या बताए यार, जॉब ही ढूंढ रहे हैं, तब से 6 महीने से जॉब ही ढूंढ रहे हैं। तो वो बताया कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, एक कंपनी है वहां आप चले जाइए, वहां आपको काम भी मिल जाएगा और बेहतर काम मिल जाएगा। आपके ऐसे लोग ढेर सारा वहां पे काम कर रहा है और बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट लिया हुआ। जहां दोस्तों हमारी इसी कंपनी की बात की, वो बोल रहा था, क्लेस की बात बोल रहा था, जो बोल रहा था गया चले जाओ। ये 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। 2015 में हमें, आप यूं समझ लो कि 2015 में हमें उस इंसान, उस बच्चे के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को जानने का मौका मिल सकता था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमें गैलवे पत्रिका वो दिखाया उस टाइम, देखिए भैया इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, देखिए लाइफ स्टाइल कैसा है, लेकिन मेरा 1% भी ध्यान उसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भूत सवार था टेक्निकल, भूत सवार था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का। और इसलिए मैंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म में आने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, गवा दिया। तो दोस्तों उसके बाद मैं बहुत जगह सर्च किया, नहीं मिल पाया उस टाइम का, 2 महीने 3 महीना बहुत जगह काम किए, लेकिन उस टाइप का सुटेबल नहीं, कहीं इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं मिला, कहीं पे खाना पीना ठीक नहीं था, कहीं का पानी ठीक नहीं था, तो सूट ही नहीं करता था। और एक टेंशन था कि लोन क्लियर करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत। तो टेंशन था, प्लस काम नहीं मिल रहा था, पूरा परेशान थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, हम लोग के कॉलेज का ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो जॉब के लिए इधर उधर करवाते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं, तो उनका एक बार कॉल आता है, मेल आता है कि भाई कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है, आपको आने की जरूरत नहीं है। हम नोएडा में ही थे, और कॉलेज वाले ने कहा कि काम करो, आप उत्तराखंड चले जाओ, रुद्रपुर, सिडकुल है, एक इंडस्ट्री एरिया है, वहां चले जाओ। वहां पे माइक्रोमैक्स करके एक कंपनी है जो बहुत सारे लोगों को रख रही है। जैसे ही ऐसे सुनाई दिया दोस्तों, मैंने मेल पढ़ा, तो मेरे को चैन आ गया। हमको लगा चलो, माइक्रोमैक्स एक ब्रांडेड कंपनी है, क्योंकि सुने थे, आप सभी लोगों को पता होगा माइक्रोमैक्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एलईडी बनाती है, मोबाइल बनाती है, डोंगल बनाती है, चार्जर बनाती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी। और कंपनी को अगर बाहर से आप देख लिया ना, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें अगर इंजीनियर बन गया ना, तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने बहुत गूगल सर्च किया, देखा कि बहुत शानदार कंपनी है। तो मैं सैलरी वगैरह कुछ नहीं देखा, मैं सीधे बैग उठाया और रुद्रपुर पहुंच गया। वहां पहुंचे तो वहां पता चला कि कॉन्टेक्ट नंबर दिया था एक लड़के का, वो लड़का निकल गया कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर था, लेबर सप्लायर था, लेबर सप्लाई करता था माइक्रोमैक्स के लिए, लेबर देता था। तो दोस्तों वो हमसे कांटेक्ट किया, हमको बोला कि अपना सीवी दो। मैं गया, उससे मिला, उसके ऑफिस में सीवी दिया उसको, बोला कल से आपका ड्यूटी स्टार्ट। कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं, सीधे बोला आपका ड्यूटी स्टार्ट। हम बोले कितना मिलेगा? बोला 8,500 रुपए मिलेगा। तो उस टाइम दोस्तों हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत परेशान थे। तो मैंने सोचा चलो 1 साल काम करके एक्सपीरियंस ले लेते हैं। एक्सपीरियंस लेने के नाम पे 8,500 में काम करने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना कंपनी का, बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगा, और लगा कि चलो पैसे कम है लेकिन इज्जत अंदर बहुत मिलेगा, और खुद को भी फील होगा कि ये उत्पल तुम इंजीनियर हो यार माइक्रोमैक्स के। इस मोटिवेशन से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे गया, नाइट शिफ्ट, 15 दिन नाइट शिफ्ट, 15 दिन डे शिफ्ट था दोस्तों। नाइट शिफ्ट में गए हम, तो बड़ा फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के गए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से गए थे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था कि इंजीनियर है यार, एज ए जीईटी रिक्रूट हुए थे हम, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। लेकिन अंदर जाके वैसा कुछ हुआ नहीं। जूता पहन के गए थे, जूता निकालना पड़ा, ऊपर एक कैप दे दिया कैप लगाने के लिए, और एक एप्रन उसका अलग ब्लेजर टाइप का रहता है, उसको पहने। जैसे ये पहने और एंट्री किया ना, तो आईना में देखे तो खुद को, ग्लास में देखे तो एक कार्टून जैसा फील हुआ।
लगा कि यार तुम बनना चाह रहे थे इंजीनियर, बन गए कुछ और। लेकिन दोस्तों मैंने वहां पे काम स्टार्ट किया, लगातार काम करते गए। पहला दिन जो है ना, IMEI स्टिकर होता है मोबाइल के पीछे, वो साटने का काम किया। और वो साटने का काम करने से स्टार्ट किए, धीरे धीरे लाइन में असेंबली किए, टेस्टिंग किए, धीरे धीरे ये करते लगभग 1.5 से 2 साल मैंने दोस्तों वहां एज ए GET, एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैंने वहां पे काम किया। ग्रोथ के नाम पे जीरो, बस एक उम्मीद छोटी सी थी कि कुछ टाइम हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, तो AM बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर, और 38,000 सैलरी हो जाएगी 4 साल 5 साल बाद। इस उम्मीद से दोस्तों वहां पे काम करना, हम लोग काम किए हम, और वहां 1.5 साल लगातार काम किया। ग्रोथ के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं। और रिस्पेक्ट तो पूछो नहीं, बाहर में तो इतना रिस्पेक्ट है कि मत पूछो। सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग चले तो बल्ले बल्ले, नहीं चले तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा, तुरंत शनिचर हो जाता है, तुरंत शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही 1.5 साल बड़ा परेशान थे, और बड़ा ही दिक्कत परेशानी थी, जो पैसे उतने नहीं मिल रहे थे ताकि मैं EMI अपना क्लियर कर सकूं, लोन क्लियर कर सकूं। पापा भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। बस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत थी ना, जहां पे पैसा ढेर, पैसा बहुत, चाहे हमें वो 24 घंटा मेहनत करवा ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस पैसा ज्यादा होना चाहिए, और लीगल होना चाहिए, और मजा आना चाहिए काम करके, और अपना ग्रोथ होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही प्लेटफॉर्म का तलाश था, परेशान थे, लगभग नाइट और डे शिफ्ट कर करके दिमाग की बत्ती जल गई थी पूरी, बहुत परेशान थे दोस्तों। इसी बीच जैसे आप लोगों को इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, हमें भी दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला हमारे करीबी दोस्त के माध्यम से। दोस्तों मेरे करीबी दोस्त जो हमारे साथ वहां पे काम करते थे, हम लोग रूम पार्टनर समझ लो, रूम पार्टनर थे, वो हमसे 1 महीना पहले इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आए थे। उनको अच्छा लगा, फिर हमें वो यहाँ पे आने का मौका दिए 18 जुलाई 2016 में। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई 2016 वो दिन था जिस दिन हम इस कंपनी में ज्वाइनिंग लिए दोस्तों। ज्वाइनिंग तो ले लिए, ज्वाइनिंग लेने के बाद अगर मेरे अपलाइन की बात की जाए, जो हमें इस प्लेटफॉर्म का, इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म में लाए दोस्तों, मैं अपलाइन का नाम जरूर लेना चाहूंगा। जो कुछ भी हो उन्हीं अपलाइन की वजह से हो दोस्तों। अगर वो अपलाइन ना होते, शायद ये इंसान आज किसी फैक्ट्री में 20,000, 25,000, 30,000 फंसे रहता है, और लाइफ की ऐसी की तैसी करवाता। तो दोस्तों उस अपलाइन का नाम है मिस्टर देवेश सिंह, जो आज यूपी सहारनपुर के फ्रेंचाइजर हैं दोस्तों, साथ ही साथ स्टार RD हैं। तो दोस्तों उन्हीं की वजह से मेरे को इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला देखने को, और माँ बाप के बाद दोस्तों उन्हीं का जगह है दिल में। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ दोस्तों। तो 18 जुलाई 2016 में मेरे को इस प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला, और जैसे मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग की बात आई। रात में मैं रूम एंट्री किया तो सोने को दिक्कत, यहाँ परेशानी, बहुत परेशानी हुआ हमको। क्यों हुआ? क्योंकि ज्वाइन तो हो गए कंपनी, ऑफिस गए थे, ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई मेरी, BC सेमिनार चला, बिजनेस के बारे में बताया गया, लेवल बताया गया, सब कुछ बताया गया हमको। उस सेमिनार में, BC सेमिनार में एक चीज बहुत अच्छा लगा, और वो चीज क्या था दोस्तों, जिसके वजह से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, वो था दोस्तों BC सेमिनार देने वाले सर। मैं नाम बता दूं, वो RD लेवल में काम करते थे दोस्तों, उनका नाम था राधेश्याम प्रधान। उनका मैंने BC सेमिनार अटेंड किया था ऑफिस में, और उनका एक चीज बहुत अच्छा लगा हमें। पूरा सेमिनार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कुछ भी नहीं समझ में आया, बस एक चीज समझ में आया कि इस बंदे ऐसा हमें बनना है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि उनकी एक बातें हमें बहुत अच्छी लगी, वो था उनका प्रेजेंट करने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। हमको इतना मजा आया, इतना मजा आया कि हम फिदा हो गए सर, कि यार ऐसा ऐसा काम अगर हमको मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमें बहुत अच्छा लगा, सर की बोलने का स्टाइल, सर का बात करने का स्टाइल, सर का प्रेजेंट करने का स्टाइल। हमको लगा यार ऐसे लोग अगर हमें काम मिल जाए तो बल्ले बल्ले। तो दोस्तों मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही रूम गए तो वहां पे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, जैसे जमीन में सोना, आपका
खाना खाना, चावल सब्जी, ये सब चीजें एकदम अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ऐसा माहौल से थे नहीं दोस्तों। तो बहुत अल्टर लगा, बहुत दिक्कत परेशानी हुआ दोस्तों। ट्रेनिंग पीरियड में बैठ के सभी के साथ ट्रेनिंग लेना, जमीन में बैठ के ट्रेनिंग लेना और सभी के साथ सीखना। और सीखने के दरमियान कुछ लोग 10th पास भी थे, कुछ लोग 8 पास भी थे, कुछ लोग नहीं पढ़े भी थे, कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे भी थे। तो बड़ा अल्टर फील होता था, ईगो हर्ट हो जाता था। तो दोस्तों इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए मेरे अपलाइन ने हमको ट्रेनिंग दिलवाया। और ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों जब एसओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया ना, तो एसओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा दोस्तों। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एसओ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला गया कि आपको ड्रीम बनाना है और उस ड्रीम के लिए काम करना है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ड्रीम को कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो 6 महीना के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना ग्रोथ हमें बाहर नहीं दिख रहा था, इतना पैसा हमें बाहर नहीं दिख रहा था। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते थे दोस्तों, सर लोग आते थे, बोलते थे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिंद्रू कारजी है, मैं आरडी लेवल में काम करता हूं और मैं मात्र 8वां पढ़ा लिखा हूं, और वो उससे भी कम है शायद पढ़ लिखा। और पिछले महीने का इंसेंटिव दोस्तों मात्र 60,000 रुपए है, और पैसे से मैं बाहर में लेबर का काम करता था, आज आरडी लेवल में काम करता हूं। 60,000 रुपए। और उन्होंने एक बात बताया, बोला कि 60,000 में कितने जीरो होते हैं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन 60,000 आता है। तो हमें लगा कि यार जब ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकता है, तो हम तो, मेरा तो कामयाबी डन। तो दोस्तों ऐसे सभी चीजों, सभी सर के मुंह से सुनते थे। एसओ का ट्रेनिंग लिए, एसओ का ट्रेनिंग बोला गया लक्ष्य बनाओ, तो हम लक्ष्य बनाए थे स्कूटी लेने का। स्कूटी लेने का प्रोग्राम था कि हमें एक बाइक चलाना नहीं आता है तो स्कूटी लेना है। क्योंकि बाहर में दोस्तों स्कूटी लेने का, जब इंजीनियर थे, स्कूटी लेने का टारगेट था, लेकिन स्कूटी ले नहीं पाए। 2 साल 1.5 साल काम के, लेकिन ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्कूटी में भी अगर फाइनेंस में भी लोगे, ईएमआई में भी ना, फिर भी आपका 25 से 30 हजार रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ता है, जो मेरा लगभग 3-4 महीने का इनकम था। तो मैं बाहर में कभी स्कूटी ले नहीं पाया। अब यहाँ पे बोला कि तुम जो ड्रीम बनाओगे, मेरा अपलाइन बोला जो ड्रीम बनाओगे हम तुमको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो हम बनाए स्कूटी का। तो मेरा अपलाइन बोला कि लड़की हो क्या स्कूटी का ड्रीम बनाते हो, कुछ और थोड़ा हाई में जाओ। तो हम बनाए दोस्तों एचएफ डिलक्स का ड्रीम। और एचएफ डिलक्स का ड्रीम बनाए तो सर बोले कि यार क्या मजाक करते हो, थोड़ा हाई फाई ड्रीम बनाओ, थोड़ा 1 लाख से ज्यादा का बाइक का ड्रीम बनाओ। तो दोस्तों हमें पता ही नहीं था कि कोई बाइक 1 लाख से प्लस का आता है। क्यों? क्योंकि हम आज तक देखे ही नहीं थे उस टाइम। हमको लगता था कि यार कहाँ उतना बड़ा बाइक, 1 लाख से प्लस का बाइक कैसे है, इम्पॉसिबल है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऐसा लगता है दोस्तों उस टाइम पे जैसे आ जाए ना तो मजा आ जाए, ऐसा लगता था उस टाइम। तो ड्रीम बनाया मैंने दोस्तों एवेंजर का, टीवीएस एवेंजर लेने का। और मैंने फिर काम स्टार्ट किया अपलाइन के साथ। हमें यहाँ पे देखो, इस काम को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट क्यों किया, आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए इस बिजनेस को, मैं आपको कुछ कारण बताता हूं, जो जिस कारण की वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाहर में हमें जॉब नहीं मिल पाती, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर में हम बेरोजगार बैठे हुए थे। रोजगार था और चलता, लेकिन ऐसी लाइफ नहीं होती जो आज है। तो दोस्तों मैंने कुछ वजह, मेरे पास कुछ वजह था, कुछ रीजन, जो हमें कुछ चीजें दिखाई दी, जिसके वजह से दोस्तों मैंने ग्लेज में काम करना स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया। पहला कारण था दोस्तों, इसमें फास्ट सक्सेस था। फास्ट सक्सेस इसमें दिखाई देता था कि स्टार आरडी एक ऐसा लेवल है जिसमें जाने के बाद इंसान, उसको ड्रीम लेवल बोलते हैं, उसमें जाने के बाद महीने का 50,000, 55,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए तक कमा रहा है। फास्ट सक्सेस दिखाई दिया हमें। एक लेवल है जिसका नाम है एलडीडी। अगर बन गए, जिसके अंदर दम होगा वो बन जाएगा दोस्तों। बन गए, उस टाइम हमें बताया गया कि बन गए तो महीने का 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। स्टार बन गए तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। कितना टाइम के अंदर बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अपलाइन बोला कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगा दो, 3 साल झोंक दो और महीने का 1.5 लाख उठा के ले जाओ, डायमंड बन जाओ, एलडीडी बन जाओ। दोस्तों हमें काम करने के लिए इस इंडस्ट्री में डिसीजन लिए तो ये सब चीजें देख के लिए।
फास्ट सक्सेस था, ज्यादा ग्रोथ, और इसमें दोस्तों रिटायरमेंट बहुत जल्दी है। आप अगर इस इंडस्ट्री में दिल से 5 साल दे दिए ना, तो 5 साल के अंदर आप इस इंडस्ट्री में वो कर सकते हैं जो बाहर 50 साल काम करने के बाद नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने दोस्तों, मैंने कंपैरिजन किया, फास्ट सक्सेस में कंपैरिजन किए, टाइम में कंपैरिजन किए, रिटर्न क्या हो सकता है, रिटर्न में मिल क्या सकता है, उस पर कंपैरिजन किए, बाहर से ग्लेज का। तो हमें यहाँ पे काम करने का सौदा बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात लगी इस इंडस्ट्री में, इस ग्लेज कंपनी में काम करने का, सपोर्ट बहुत तगड़ा है। सपोर्ट इतना है कि आप एलडीडी नहीं बनना चाहो, लेकिन फिर भी बन के खड़ा हो जाओगे अगर अपलाइन का हाथ पकड़ के रहोगे तो दोस्तों ये चीज हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए काम स्टार्ट किया। सपोर्ट, बहुत तगड़ा सपोर्ट कंपनी की तरफ से, अपलाइन की तरफ से। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम तो इतना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है दोस्तों, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बोल सकते हैं। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं 15 दिन इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। इस ट्रेनिंग को 15 दिन अटेंड करने के बाद दोस्तों, मेरे को, आपको विश्वास नहीं होगा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे को बात करना नहीं आता था। मेरे अंदर हेजिटेशन कूट के भरा हुआ था, कॉन्फिडेंस लेवल का नाम से तो जीरो था। बाहर में इंजीनियर थे, लेकिन अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था, नेगेटिव एटीट्यूड, नो काइंड कॉन्फिडेंस, एकदम मतलब 0 सन्नाटा। लेकिन दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 15 दिन मैंने अटेंड किया, और 15 दिन अटेंड करने के बाद हमें अपने अंदर बदलाव दिखा। हम 2 लोगों के पास खड़े होकर बात करना सीख गए, हेजिटेशन हट गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वर्ड पावर बढ़ गया। यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें हर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से दोस्तों टोटली मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने से घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है। घाटा के नाम पे 0 और फायदा ही फायदा। फाइनेंशियली खाली ग्रोथ नहीं होगा, मैंने देखा कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो हम बनेंगे ही, साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हर तरीके से हम एक बढ़िया और शानदार इंसान बन के निकल सकते हैं। तो दोस्तों उस टाइम से मैंने फिर डिसीजन लिया कि हमें इस इंडस्ट्री में दिल लगा के काम करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम इस इंडस्ट्री में खुद नहीं कामयाब होना चाहते। दोस्तों मेरा पहले से ही शौक था, मेरा पहले से ही टारगेट था कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम कामयाब होंगे, और हमारे वजह से ढेर सारे लोग कामयाब होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने फिर काम स्टार्ट किया अपलाइन के साथ मिलके, और मैंने बस मैं 1 महीना काम करके CD2ED का प्रमोशन लिया। और CD2ED का प्रमोशन लेने के पीछे का कारण था अपलाइन का सपोर्ट, एक बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर गाइडलाइंस, और सही डायरेक्शन करने वाले एज ए मेंटर हमारे अपलाइन। तो दोस्तों इन सभी चीजों का सपोर्ट लेते हुए मैंने अपना टारगेट बनाया, ड्रीम बनाया कि हमें 5 महीना 6 महीने के अंदर हमें एक 2 व्हीलर निकालना है। 6 महीने के अंदर हमें लाखों का इंसेंटिव बनाना है, लाखों रुपए कमाना है, ताकि मैं अपना लोन क्लियर कर सकूं। 1 महीना के अंदर दोस्तों मैंने CD2ED बना, और CD2ED बनने के बाद नेक्स्ट महीना SD, 3rd महीना SD ही रहा दोस्तों, और 4th महीना में RD का प्रमोशन लिया, और इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टार RD लेवल को हासिल किया दोस्तों। और मेरा पहला स्टार RD लेवल का जो इंसेंटिव था वो लमसम 43,000 के करीब था। तो दोस्तों और एक बार नाम के आगे स्टार लग गया, और फिर तो सिलसिला स्टार्ट हो गया दोस्तों। और तब से लेके फिर मैंने टारगेट बनाया कि LDD बनना है, और इस इंडस्ट्री में LDD का मतलब होता है महीने का लाखों रुपए। और जब मैं स्टार RD बना तो रुका नहीं दोस्तों, और फिर से चलते, बहुत सारा अप डाउन आया, लेकिन अप डाउन कोई मुश्किल चीजें थी, लेकिन हमें हिला नहीं पाया दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और था। अब आपको लगता होगा कि सर स्टार RD बने, आज स्टार LDD है दोस्तों। मैं स्टार LDD का प्रमोशन स्टार RD बनने के बाद मैं मात्र 5 महीने के अंदर स्टार RD बना था दोस्तों, और स्टार LDD में अक्टूबर 2021 में स्टार LDD का प्रमोशन लिया। और जब से स्टार LDD का प्रमोशन लिया दोस्तों, एवरेज में बता दूं, हर महीने का एवरेज 2 लाख रुपए आता है दोस्तों, इस इंडस्ट्री के और इस कंपनी की वजह से हर मंथ का 2 लाख का इनकम आता है। और ये कभी मैं सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अचीवमेंट होगा, 2 लाख रुपए कमाऊं। लेकिन दोस्तों आज ये 2 लाख छोटा लगता है,
पिछले मंथ का मेरा इंसेंटिव जो कल ही शो हुआ है 2,07,000 रुपए का है दोस्तों। उससे पिछले महीने का भी लमसम 2 लाख रुपए है। ले यानी हर महीने का एवरेज अगर निकालें तो हर महीने का 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख एलडीडी बनने के बाद आ रहा है दोस्तों। इस इंडस्ट्री से मैंने पैसे बहुत कमाया और पैसे कमा के सबसे पहला ड्रीम स्टार आईडी बने थे उस टाइम। सबसे पहला मैंने 2 व्हीलर खरीदा, अब डाउनलाइन के साथ गए। अपलाइन का बर्थडे था दोस्तों, स्टार आईडी जब बने थे तब की बात बता रहा हूं मैं। अपलाइन का बर्थडे था और हमें 2 व्हीलर लेना था। मैं टाटा नगर में काम करता था झारखंड में। अपलाइन का बर्थडे था, उसी उपलक्ष्य में लेना था 2 व्हीलर। गए शोरूम में, टीवीएस के शोरूम में, बट एवेंजर मिला नहीं। बोला आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। 1,23,000 रुपए रेट था। तो हम बोले नहीं, वेट नहीं होगा, आज खरीदना है, मतलब आज खरीदना है। तो एवेंजर नहीं मिला दोस्तों। जैसे ही बगल के एक शोरूम में एक होंडा का शोरूम था, जैसे ही एंट्री किए, स्टार आईडी बने थे उस टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे ही एंट्री किए, वहां पे एक बहुत ही ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक एक बाइक दिखाई दिया, होंडा का एक्स ब्लेड। एकदम मतलब हॉर्स टाइप का दिखा। फ्रंट लुक इतना अट्रैक्टिव लगा कि हमें एक नजर में ही पसंद आ गया भाई। तुरंत उसमें बिल करवाए उसका, और कितना है पता किए तो बोला 1,03,000 रुपए लगेगा आपको, एसेसरीज वगैरह लेके 1,08,000 रुपए लगेगा। नगद गिन के दोस्तों, मात्र 5 महीना का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। 5 महीना इस इंडस्ट्री में काम करके नगद नारायण गिन के पैसा 1,08,000 रुपए गिन के होंडा एक्स ब्लेड का उस टाइम 2016 के लास्ट में मैंने दोस्तों होंडा एक्स ब्लेड बाइक निकाला। उस टाइम मेरा जो सीना था ना, वो 56 नहीं 72 का हो चुका था। क्यों? क्योंकि मात्र 5 महीने का रिजल्ट था दोस्तों। मैं 1.5 साल 2 साल काम कर लिया बाहर में, कुछ नहीं हो पाया, एक स्कूटी तक नहीं ले पाए थे। और आपको लगता होगा कि मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको इस इंडस्ट्री के बारे, इस कंपनी के बारे। इस कंपनी में मैं काम करने से पहले इस इंडस्ट्री को जानने की कोशिश किया था। ये इंडस्ट्री दोस्तों भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के टाइम में बेहतर तो है ही, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर इंडस्ट्री है दोस्तों। क्यों है ऐसा, मैं आपको बताता हूं क्यों है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि आज भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज लोग पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, ना पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। यानी बेरोजगारों की संख्या बोले तो 100 में से 50 लोग बेरोजगार है दोस्तों। 100 में से 50 लोग बेरोजगार हैं, और बाकी 50 लोग अगर रोजगार में हैं भी ना तो अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है कमाने की ना, प्लेटफॉर्म बेहतर नहीं मिलने की वजह से उतना वो कमा नहीं पा रहे हैं। यानी पीएचडी करके 15,000 का जॉब कर रहे हैं, बीएड करके 17,000 का जॉब कर रहे हैं, एमबीए करके 18,000 का जॉब कर रहे हैं और खुद को मैनेजर बताते हैं। ये हाल है दोस्तों आज के टाइम में भारत में स्थिति। और ये इंडस्ट्री उस स्थिति को सुधार सकता है, सुधार रहा है, सुधारेगा और सुधारते रहेगा दोस्तों। ये इंडस्ट्री वन एंड ओनली ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो तो बल्ले बल्ले, पढ़ा लिखा नहीं है तो आपका अपलाइन पढ़ा लिखा होगा तो भी बल्ले बल्ले, पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। हर टाइप के इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये नहीं देखती है कि आप बाहर में क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका क्या है क्या नहीं, बैकग्राउंड कुछ नहीं देखता है। बस डायरेक्ट सेलिंग आपसे एक चीज बोलता है कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है कि नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप इतिहास बना सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत के अंदर 1996 में हुई थी। ये इंडस्ट्री ज्यादा अभी समझ लो कि फैमसिटी फेज में है। जैसे हम लोग सीखते हैं ना कि इनिशियल फेज, फैमसिटी फेज, कंपटीशन फेज, तो ये अभी फैमसिटी फेज में है। इनिशियल फेज क्रॉस कर चुका है, फैमसिटी जोन में आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, एक बैच पढ़ के निकल भी गए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? ये आपको इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं ना तो उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो गया, वो गलत डिसीजन ले लिया। नहीं दोस्तों,
आप किसी न किसी के माध्यम से आपको इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला है तो आप बहुत लकी हैं। हमें इस इंडस्ट्री को मेरे अपलाइन की वजह से जानने का मौका मिला था तो मैं बहुत लकी था दोस्तों, तभी हमें जानने का मौका मिला था। जितने लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किए हैं, किन्हीं न किन्हीं के रेफरेंस से आपको इस प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला है, इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला है। आप सभी लोग, हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा इंडस्ट्री देखने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है, जहां पे हमारा लाइफ 500% यहां पे सिक्योर है दोस्तों। बट समझने का फेर, एटीट्यूड का फेर, जानकारी का फेर। इंसान दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई इंसान नेगेटिव किसी के प्रति कब होता है और कोई इंसान पॉजिटिव किसी के प्रति कब होता है। जब कोई इंडस्ट्री में पहली बार ज्वाइन करता है ना, तो हम भी पहले नेगेटिव थे। क्यों थे? क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव था। इंसान नेगेटिव कब होता है? जब इंसान के पास जानकारी का अभाव होता है ना, तो उस चीज के प्रति वो नेगेटिव होता है। और इंसान पॉजिटिव कब होता है? जब उसको फुलफिल पूरा जानकारी होता है। तो हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज इसीलिए कर रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि हम सभी लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके, एक्यूरेट जानकारी मिल सके और हमारे अंदर से डर हट सके इस इंडस्ट्री के प्रति, और हम इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ा सके और अपने को भी आगे बढ़ा सके, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी, अपने सगे संबंधी को भी आगे बढ़ा के खड़ा कर सके दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री की शुरुआत 1996 में हुई थी और लगातार 25-26 साल से भारत के अंदर रनिंग है ये इंडस्ट्री। और उसमें, उस इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए दोस्तों, जितनी उतनी कम है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मात्र कुछ ही गिनी चुनी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, गिनी चुनी स्टेबल कंपनी जैसे आप बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन से चलती है, जो लगातार सक्सेस अचीव करते आ रही है। और उन गिनी चुनी कंपनियों में से लगभग आप मुट्ठी में गिन सकते हैं कुछ कंपनी। देखो, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल रही है, ढेर सारी। डेली 4 खुलता है, डेली 4 बंद होता है, यूं समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। लेकिन लीगल कंपनी, अस्थाई कंपनी और बढ़िया कंपनी की अगर बात की जाए, सभी चीजों को देखते हुए, पैमानों को देखते हुए, तो मात्र अंगुली में गिनने वाला, मतलब कुछ 4, 5, 10, 8 ऐसे ही कुछ कंपनियां हैं। और उसमें से एक कंपनी है दोस्तों हमारी, जिसका नाम है दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो उसी 4-5 कंपनियों में आती है दोस्तों। और उसमें से भी प्राउड फील करने वाली क्या बात है कि उस 4-5 कंपनियों में से हम भारतीय कंपनी में काम करते हैं। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय स्वदेशी कंपनी है दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 19 साल कंप्लीट हो चुका है, 20 साल रनिंग मोड में चल रही है दोस्तों। आज इस इंडस्ट्री के अंदर मात्र कुछ ही कंपनियां होंगी जो लगातार काम स्टार्ट की, खुली और 19 साल 20 साल का जर्नी तय की है। खुलती तो डेली एक कंपनी है, डेली एक बंद होती है। लेकिन कंपनी जो लगातार 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से चल रही है, ऐसी गिनी चुनी कंपनी मिलेगी आपको। आप लोगों ने भी ढेर सारा नाम सुना होगा। कंपनी आई, ढेर सारा प्रलोभन दी, लोग आए भी उसके झांसे में, और 2 साल बाद लेके फुर भी होगी। लेकिन हम लोग, सभी लोग प्राउड फील करना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग एक ऐसी कंपनी में हैं जो लगातार 20-20 साल कंप्लीट करने वाला है दोस्तों। और अगर हमारी कंपनी की अचीवमेंट की बात की जाए, हमारी कंपनी के अचीवमेंट की बात की जाए, तो हमारी कंपनी ने लगातार अचीवमेंट हासिल किया है। हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इडसा का सदस्य है दोस्तों। इडसा क्या है? एक एसोसिएशन है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हम सभी लोगों का फ्यूचर सेव है दोस्तों। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमें एक बेहतर लक्ष्य बनाने की जरूरत है अपने लाइफ को सेट करने के लिए। हम सभी लोग, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री रहें, बस ट्रेनिंग में ध्यान दें, क्योंकि ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर आप कुछ भी यहां से कर नहीं सकते। और फिर बाहर में क्या होगा? बाहर में वही होगा दोस्तों, अकेले काम करना पड़ेगा, 8 घंटे करके सेल करना पड़ेगा। 10 घंटा अपना सेल करोगे तब 500-600 पर डे का मिलेगा। जब तक सेल करोगे पैसे मिलेंगे, नहीं सेल करोगे 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे। और अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, ग्लेज के अंदर हम सभी लोग
मिलके सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबका फ्यूचर सेट होने वाला है, सबका। और आपके वजह से ढेर सारे लोगों का फ्यूचर सेट होने वाला है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा था, हमारी कंपनी की बात कर रहा था मैं। हमारी कंपनी इड्सा का सदस्य है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो सभी कंपनियों को एफिलिएशन नहीं देती है, अप्रूवल नहीं देती है भारत के अंदर चलने का। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन उसी को अप्रूवल देती है, उसी कंपनी को अपना सदस्य बनाती है जो कंपनी के पास, जिस कंपनी के पास अपना प्रोडक्ट अपना हो, खुद का प्रोडक्ट हो, खुद बनाती हो प्रोडक्ट। तो हम जिस कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से गर्व महसूस करने वाली बात है कि हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, जिस प्लांट का नाम है अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें लगभग 125 से 30 टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं दोस्तों, स्वदेशी तरीके से। हमारी उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, अनन्या हर्बल प्लांट के अंदर R&D डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसमें आपका हर प्रोडक्ट का पहले टेस्ट किया जाता है कि ये सुटेबल है कि नहीं है, ये शानदार क्वालिटी का है या नहीं है, ये उच्चतम क्वालिटी का है क्या नहीं या नहीं है। R&D डिपार्टमेंट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के पास, अनन्या हर्बल के नाम पे R&D का डिपार्टमेंट है। हर चीज को टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के साथ साथ दोस्तों सेल करने के लिए कंपनी के पास, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑनलाइन शॉपिंग है, शॉपिंग यूनिट है, बड़ा बड़ा यूनिट, वैसे एक बड़ी यूनिट हमारे पास है दोस्तों, ग्लेज के पास, हमारी कंपनी के पास, जिसका नाम है गैलवे कार्ट, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को, अपने सभी प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, और वहां से पैसे हम कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं वहां से। दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के पास, हमारी कंपनी शुरू तो हुई थी छोटे से, एक छोटा ऑफिस से शुरू हुआ था 10 अगस्त 2003 में। लेकिन इस छोटे से ऑफिस के साथ स्टार्ट होने के बावजूद विजन बहुत बड़ा था दोस्तों। हमारे फाउंडर डायरेक्टर, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, आज हम सभी लोग, जितने भी लोग ग्लेज में आज अपना लाइफ सेट किए हुए हैं, सेट करना चाह रहे हैं, सभी लोग उन्हीं के वजह से दोस्तों जो भी है आज। हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर और मिस्टर संजीव छिब्बर सर, ये दोनों फाउंडर डायरेक्टर को एक बार क्लैपिंग तो बनता है दोस्तों इन लोगों के नाम पे, क्योंकि दोस्तों ये वैसे शख्स हैं जिन्होंने शुरुआत तो एक ऑफिस से किया था दोस्तों, एंड विजन बहुत बड़ा था। विजन था कि इस कंपनी को ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी इस कंपनी को लेके जाना है। इस कंपनी के माध्यम से ढेर सारे लोगों को बेहतर रोजगार देना, ढेर सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाना, एक भारत के अंदर बेहतर उभरती हुई शानदार कंपनी बना के खड़ा करना, नैतिक मूल्यों वाली कंपनी बना के खड़ा करना, ईमानदारी के साथ, ये विजन था दोस्तों हमारी कंपनी के डायरेक्टर के पास शुरुआत में। और उसी विजन के साथ काम किया दोस्तों उन्होंने, और आज रिजल्ट हम सभी लोगों के पास है दोस्तों। अगर हमारी कंपनी की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले एशियन अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर को एशियन अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। एशियन अवार्ड होता क्या है? एशियन अवार्ड मिलता है दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जैसे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भारत के अंदर, उन लोगों को नवाजा जाता है एशियन अवार्ड से। तो सोच के देखिए दोस्तों, हमारे चेतन सर को एशियन अवार्ड से नवाजा गया। कितने शानदार और कितने बेहतर प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं, और कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। हमारा लाइफ क्यों नहीं सेट हो? हमारा लाइफ तो फिक्स है, सेट है। आज कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के पास, कंपनी हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करती है। आज हमारी कंपनी के पास लगभग 150 से 200 फ्रेंचाइजी है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे डायरेक्टर सर का मोटो है कि हम अपने कंपनी को भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश में लेके जाएंगे दोस्तों। आज तो भारत से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में विदेश से पैसा कमाएंगे। विदेश के फ्रेंचाइजी में हम लोग का टीम।
वहां से पैसा आएगा। विजन बहुत बड़ा है दोस्तों, हमारे सर का, हमारे चेतन सर का, हमारे संजीव छिब्बर सर का विजन बहुत बड़ा है। बस हमें इनके साथ लग के खुद को कामयाब कर लेना। आज मैं इस इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अचीवमेंट क्या किया, तो अचीवमेंट की बात की है दोस्तों, मैंने बाइक खरीदा पहले स्टार्ट बन के, लोन क्लियर किया दोस्तों, अपना एजुकेशन लोन क्लियर किया, लगभग 4.5-5 लाख का लोन था, वो क्लियर किया। उसके बाद घर की स्थिति बहुत खराब थी दोस्तों, घर की स्थिति सुधारे। घर की स्थिति सुधारने के बाद पहले का जमाना का जो घर रहता है ना, मोटा मोटा इसका दीवार का घर था पहले घर में, ठीक है, वो चूना उना का किसका मिट्टी उट्टी का बनता था। तो उसकी जगह आज उस जगह पे जहां मिट्टी का घर था दोस्तों, खपरा का घर था, खपरा का, उस जगह पे आज 2.5 तल्ला का मकान है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के दम पे, इस कंपनी के दिन पे 2.5 तल्ला का मकान है दोस्तों। और बड़ी बात यह है, प्राउड हमें फील होता है कि मैंने 2.5 तल्ला का मकान बनाया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गांव में पूरा मकान में टाइल्स है दोस्तों, 2.5 तल्ला पूरा, ऊपर से कोई ऐसा रूम नहीं जिसमें टाइल्स नहीं। और दोस्तों थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बनाया मैंने, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया। ये सारा जो चीजें हैं अचीवमेंट, ये सारा अचीवमेंट ग्लिच से ही हुआ है। तो दोस्तों ये चीजें जब मैं कर सकता हूं तो ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता होगा, मैं थोड़ा सा चीज आपको बता दूं कि आपको लगता होगा बहुत आसानी से हो गया, ऐसा नहीं है। मैं जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, इस कंपनी को ज्वाइन किया था दोस्तों, तो बहुत सारा रिजेक्शन मेरे को सहना पड़ा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले, बहुत सारे लोग, दोस्तों ने बहुत कुछ बोला कि गलत जगह चले गए, गलत कंपनी में चले गए, ये सब कंपनी नहीं चलती है, ये सब ये नहीं होती है, डूब जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तुम अपना ट्रैक चेंज कर रहे हो, कहीं का नहीं रहोगे, वगैरह वगैरह। आज वही दोस्तों की बात किया है दोस्तों, आज मेरा जितना टीडीएस कटता है, 8-10 हजार रुपए टीडीएस कट जाता है दोस्तों, जितना टीडीएस कटता है ना, उतना उनके महीने का इनकम, जो हमें पहले सलाह देते थे, बोलते थे कंपनी ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। आज जितना मेरा कार बोनस बनता है ना, मेरे दोस्तों का सैलरी है। तो दोस्तों मेरे को उस टाइम में बहुत सारे रिजेक्शन मिला, दोस्तों से भी मिला, रिलेशन वालों से भी मिला। मेरे एक छोटे मौसा हैं, उनके साथ एक बार भेंट हुआ, मुलाकात हुआ शुरुआती लेवल में, सीडी लेवल में। तो उन्होंने बोला कि गलत जगह फंस गए, ये सब कंपनी नहीं चलती है, वगैरह वगैरह, और तुम्हारा लाइफ एक्सपॉइल हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें बोले। लेकिन मैं इग्नोर कर दिया, सही बात हो। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि लाइफ मेरी थी, डिसीजन मेरा होना चाहिए, न कि बगल वाले का, और ना ही रिलेशन वाले का, ना ही दोस्तों का। लाइफ हमें सेट करना है, फैक्ट्री में खटने हम जाएंगे, जॉब हमें करने जाना है, बगल वाला आके मेरे साथ नहीं कर देंगे मेरा काम। तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम 3 साल समय देते हैं, 2 साल समय देते हैं, यहाँ से क्या मिल सकता है। बाहर में दिए तो क्या मिला हमको मालूम था, या और 3 साल बाहर में दे देंगे तो क्या मिल सकता था, ये हमें मालूम था। मैंने यहाँ काम करने का सौदा बहुत फायदेमंद समझ में आया, मैंने किया, मेरे पास रिजल्ट है। आप भी करो, आपके पास भी रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों और भी बहुत सारे रिजेक्शन आए, रिलेशन वाले से रिजेक्शन आया, वही मौसा जी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, छोटे मौसा, मेरे छोटे मौसा बहुत कुछ बोले। आज वही छोटे मौसा बोलते हैं कि हाँ 1-2 लोग कामयाब हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यही बात वो उस टाइम बोलते तो, कि बाबू कोई भी काम खराब नहीं होता है, सब काम अच्छा होता है, करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। अगर सीख समझ के किए तो हर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में तुम बहुत दूर जा सकते हो। आज वही मौसा जी कहते हैं हाँ 1-2 लोग कामयाब हो जाता है, तुम तो लक्षण तुम्हारा पहले से ही था, तुम्हारा तो होना डन था। तो दोस्तों आज बहुत हंसी आती है सुन के ये सब बातें। तो आप भी जब आज स्टार्ट किए हो ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। और एक बात आपको समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। देखो लोग हमें वैसा उल्टा सीधा बोलते क्यों है? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनको बेहतर जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है। वो सुना सुना हुआ बात बोलते हैं, या फिर 2 दिन 4 दिन इस इंडस्ट्री में आए थे, इस इंडस्ट्री में आए थे, उनको समझ नहीं आया क्योंकि कोई समझाने वाला बेहतर नहीं मिला, या वो समझना नहीं चाहते थे और वो वापस चले गए। वो तुमको बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। हमें भी बोला है, ऐसा ही अचीवमेंट नहीं हासिल हुआ है दोस्तों।
आज मैं स्टार एलईडी हूं, महीने का 2 लाख का इंसेंटिव बनता है हर महीना एवरेज। ये चीजें हासिल इतनी आसानी से नहीं हुई है, इसके पीछे काफी स्ट्रगल है, और स्ट्रगल में साथ दिया मेरा अपलाइन। हमारे बहुत सारे अपलाइन हैं, जिसमें मैंने आपको स्पॉन्सर अपलाइन का नाम बताया, मिस्टर देव सर, और भी ढेर सारे अपलाइन जिसके वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। उसमें से एक है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश सर, जो आज खुद स्टार आरडी लेवल में काम करते हैं, लेकिन हमें स्टार एलईडी बना खड़ा कर दिया। और अपलाइन है हमारी मैम, स्टार एलईडी मैम अंजलि यादव मैम, मिस्टर प्रमोद सिंह सर एलईडी, मिस्टर राजकुमार सर जीडीडी। इन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज ये इंसान उत्पल आज इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टार एलईडी लेवल में काम करता है, और महीने का उतना कमाता है दोस्तों, जो बाहर में हम अगर इंजीनियर रहते ना बाहर में अभी, और लगातार अभी वर्किंग भी रहते, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी औकात 50,000 की थी। 50,000 से ज्यादा हम सैलरी नहीं उठा पाते, ये हमें पता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में लोगों को 30,000, 35,000, 40,000 फंसे हुए, परेशान है लोग, 20 बच्चा लेके घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल वहां। आज मेरे 3 दोस्त 4 दोस्त मिला के जितना कमाएंगे ना, उतना मेरे 1 महीना में बैठे बैठे आता है। तो दोस्तों ये हुआ कैसे? ये हुआ दोस्तों शुरुआत में बेहतर तरीके से लगने से, शुरुआत में लोगों को कुछ बोलने से इग्नोर कर दिए सभी चीजों को, क्योंकि बनना हमें है, 1 लाख हमें चाहिए, लाखों का इंसेंटिव हमें चाहिए, सपने मेरे हैं, ड्रीम मेरे हैं, तो करना हमें पड़ेगा। मैंने खुद पे विश्वास किया कि उत्पल तुम यहाँ पे बन सकते हो, लाख कोई कुछ बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को अंदर से आवाज आता था, एक बार बेटा तू बन गया ना एलडीडी, सबको साइड कर दे, जितने बोलने वाले सबके मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो दोस्तों मैंने काम किया, आज मेरे पास रिजल्ट है। आप भी मन के लगा के काम कीजिए, ये रिजल्ट और मेरे से भी बेहतर रिजल्ट आपके पास होने वाला है दोस्तों। और मैं एक चीज और बता दूं, ग्लेज के अंदर खाली आपको पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों, ग्लेज में आपका टोटल पूरा लाइफ ना 360 डिग्री चेंज हो जाता है। आज ये इंसान जो आपको दिख रहा है दोस्तों, आज जो इंसान आपको दिख रहा है स्टार एलईडी लेवल में, ये इंसान बाहर में कुछ भी नहीं था, जीरो, ना कपड़ा पहनने आता था, ना कभी ब्रांडेड चीज तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम पहनेंगे। बाहर में 200 रुपए कपड़ा लेते थे दोस्तों, 200 रुपए कपड़ा शर्ट का। आज जो ये शर्ट मैं पहना हूं दोस्तों, ऐसे जितने भी मेरे शर्ट है सब, क्यों? ग्लेज की वजह से, टीम की वजह से, टीम बनाने की वजह से, लोगों को इग्नोर करने की वजह से, रिजेक्शन इग्नोर करने की वजह से। बस एक ध्यान रखें, स्टार आरडी, स्टार आरडी, स्टार आरडी, स्टार आरडी, बस स्टार आरडी, स्टार आरडी बने, तुरंत अपना फोकस चेंज कर दिए स्टार एलईडी में। आज दोस्तों कपड़े पहनते हैं तो लीलन का ही कपड़ा पहनते हैं दोस्तों, शर्ट पैंट जो भी है। जींस पहनते हैं तो या तो रेड चिप का भी तो एक कुछ जींस ले लेते हैं, कुछ स्पार्की का ले लेते हैं, सब ब्रांडेड, शूज ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड। शौक था दोस्तों, कभी बाहर में इंजीनियर जब बने थे ना, कंप्लीट किया था ना मैंने, तो शौक था 1 लाख रुपए महीना कमाने का, लेकिन बाहर में हमें वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से हम 1 लाख तक जा सकते हैं। लेकिन ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 15 दिन में पता चल गया कि उत्पल तू यहाँ 1 लाख नहीं, महीने का 10 लाख तक जा सकता है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे संभावना दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया दोस्तों? संभावना। मेरा आपसे सवाल है कि आप बताइए कि 2 कुआं है, 2 जगह है, 2 जगह है और मिट्टी का जगह है, फील्ड है मान लो, और 2 जगह आपको गड्ढा खोदना है। पहला जगह जहां गड्ढा खोदोगे ना, वहां पे भी आपको कुदाल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी कुदाल से आपको खोदना पड़ेगा, दोनों जगह। एक जगह आपको पता है कि पहले यहाँ पे खोदोगे ना तो मिट्टी ही मिलेगा, खाली आराम से खुद जाएगा, लेकिन पानी तो मिलेगा, लेकिन परमानेंट ये पानी का स्रोत रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। और एक जगह ऐसा है जहां पे आप खोदोगे ना कुदाल लेके, तो वहां पे आपको पत्थर भी मिलेगा। हो सकता है आपको मशीन लगाना पड़े पत्थर हटाने के लिए, टाइम लगे, समय लगे, मेहनत ज्यादा लगे। आप उस पत्थर को हटाने के लिए आपको अकेले नहीं हटा पाओ, तो आपको टीम बना के उस पत्थर को हटाना पड़े। आपको बहुत सारे अपने मौसी के लड़के को बुला के उस पत्थर को हटाना पड़े, अपने दोस्तों को बुला के साथ में मिलकर उस पत्थर को हटाना पड़े। लेकिन एक बार अगर पत्थर हट गया और वहां गड्ढा खोद लिए, पानी मिल गया दोस्तों, तो वो पानी का स्रोत कभी नहीं रुकने वाला है। अगर आपको ये पता है ये 2 टाइप का जगह है, तो आप
मेहनत तो दोनों जगह करना है। तो हम कुदाल लेके मेहनत कहाँ करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे दोस्तों, बेवकूफ नहीं है हम लोग, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि स्रोत यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड स्रोत यहाँ पे है, यही है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही है ग्लेज कंपनी दोस्तों। यहाँ पे आपको जब मेहनत करोगे ना, तो बहुत सारे लोग पत्थर के रूप में आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। खुद में विश्वास रखो, कंपनी पे विश्वास रखो, अपलाइन पे विश्वास रखो। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जो आप भी स्टार एलडीडी, स्टार जीडीडी बन के अपने सभी सपनों को पूरा करने वाले दोस्तों। बस खुद में विश्वास होना चाहिए, आपका दिल गवाही देना चाहिए, यस आई कैन डू इट। आपका सपना है तो जिम्मेदारी भी आप ही का है दोस्तों पूरा करने का। बाहर में संभावना है नहीं, बाहर में आप फंस जाओगे। जॉब एक ना जाल है, बिजनेस जान लिए, लेकिन बिजनेस बाहर में कर नहीं सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिस्क। ग्लेज में क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट किए? कुछ भी नहीं किए। 7,000 रुपए लगाए, 7,000 का हम प्रोडक्ट परचेज कर लिए, 7,000 का प्रोडक्ट परचेज किए, सीडी बन गए। आईडी तो फ्री बनता है कंपनी के अंदर, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। केवाईसी आपको कंप्लीट करना पड़ता है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बस आपका आईडी बनकर तैयार। आईडी बन गया, अब उस आईडी में 7,000 का परचेजिंग कर लीजिए, सीडी बन गए। परचेजिंग किए, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो इस बिजनेस में मैं आज स्टार एलडीडी हूं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूं दोस्तों, परचेजिंग किया हूं एक बार परचेजिंग, सीडी बनने के लिए। और ये प्रोडक्ट इतना शानदार है कि हर मंथ मैं परचेजिंग करता हूं इस प्रोडक्ट का, और एलसीसी प्रोग्राम का हिस्सा बने रहता हूं, जिससे मेरे इंसेंटिव में भी ग्रोथ मिलता है और एक बेहतर मैसेज भी अपनी टीम में दे रहा हूं। तो दोस्तों संभावना इतना ज्यादा है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, ग्लेज के अंदर इतना संभावना, इतना संभावना। ग्लेज जैसा प्लेटफॉर्म आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट, कंपनी का सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम का सपोर्ट इतना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा है कि इतना तगड़ा सपोर्ट कोई भी कंपनी आपको बाहर में देने वाली नहीं। उसी का देन मैं हूं दोस्तों, आज स्टार एलटीडी हूं, उसी का देन, कंपनी के सपोर्ट की वजह से, अपलाइन के सपोर्ट की वजह से, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के सपोर्ट की वजह से। ये 8,500 रुपए कमाने वाला इंसान आज महीने का 2 लाख कमाता है। मैंने खुद पे डाउट नहीं किया, शुरुआत में लग गए, जैसा जैसा अपलाइन बोला वैसा वैसा सिस्टम में लग गए, नेटवर्क बनाए, और आज मैं काम नहीं करता हूं दोस्तों, मैं 2 से 3 घंटा काम करता हूं मात्र। नेटवर्क काम करता है दोस्तों, मैंने नेटवर्क बनाया है, और वही अपॉर्चुनिटी, वही चांस आपको मिला है। आज जितने भी करोड़पति लोग हैं भारत के अंदर, विदेश के अंदर, जितने भी करोड़पति का नाम आप जानते हैं, नेटवर्क बनाने के वजह से हुआ है, टीम बनाने की वजह से हुआ है, बिना टीम बनाए नहीं हुआ है। जो भी आज करोड़पति है, अकेले काम करके कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। हमें ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्क, टीम बनाने का बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है, विथ सपोर्ट, विथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का सपोर्ट, विथ कंपनी का सपोर्ट, विथ अपलाइन का सपोर्ट। इस इंडस्ट्री के अंदर जो लाखों तक नहीं पहुंच सका, वो बाहर में 10,000 क्या पहुंचे। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई, रिलेशन वाले भी ढेर सारे लोग बोले बहुत कुछ, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं। जो हमें लगता था कि ये मेरा बाधा बन रहा है, तुरंत हम नंबर उसका ब्लॉक कर देते थे, अपनी लिस्ट से हटा देते थे, अपना वो फोन की लिस्ट से ब्लॉक कर देते, हटा देते थे। स्टार आरडी बने, सबका अनब्लॉक किए, स्टार आरडी बन के सबका अनब्लॉक किए। अनब्लॉक करने के बाद उनके पास कोई शब्द नहीं था दोस्तों बोलने के लिए। तो ये दिन आपके साथ भी आने वाला है। घबराए नहीं, परेशान नहीं रहे, बस सीखने में फोकस किए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। हमारी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो बस ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग में कमांड बनाइए। क्योंकि दोस्तों शेर जैसा वही दहाड़ता है जिसका ट्रेनिंग में पकड़ होता है दोस्तों। तो पकड़ ट्रेनिंग में बनाइए, कंपनी को जानिए। इतनी शानदार कंपनी, इतना स्टेबल कंपनी आपको बाहर में नहीं मिलेगा। और अपलाइन को तो एक बार जरूर थैंक यू बोलिएगा, चाहे अपलाइन आपका जो भी हो, फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेशन वाले हो, उनको एक बार थैंक यू बोलिए कि आपको इतना ग्रोथ करने वाली कंपनी, इतना
सपोर्ट मिलने वाली कंपनी में आपको काम करके अपने लाइफ को सेट करने का अपॉर्चुनिटी दिया। ये इंसान 8,500 रुपए कमाने वाला था, फंसा हुआ इंसान जॉब में। जॉब मतलब फंसने वाला चीज। और जॉब में एक चीज मिलता है दोस्तों, सैलरी। वो आपको मोटिवेशन के रूप में ऑनर आपको देता है, ताकि आप 30 दिन पूरा मोटिवेट रहो। जॉब में क्या होता है, जॉब में 1 तारीख 2 तारीख काम किए, 30 तारीख आया, 30 तारीख का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 30,000 रुपए। आप मोटिवेट हो गए, 5 दिन मोटिवेट रहते हैं, 5 तारीख तक, फिर पैसे खत्म, फिर लास्ट तक डिमोटिवेट हो जाते हैं, 25-30 आते आते डिमोटिवेट। फिर कंपनी तुमको मोटिवेट करने के लिए 30,000 डाला और ऐसे इसी जाल में हम फंसे रहते हैं। जॉब का यही हाल है दोस्तों, जब तक लगे रहे आपको आया, नहीं तो कुछ नहीं है। बिजनेस ही एकमात्र उपाय है, और बिजनेस में ग्लेज ही एकमात्र उपाय है जहां पे हम जीरो इन्वेस्टमेंट में बिना रिस्क लिए, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, ना डूबने का रिस्क, ना लूटने का रिस्क, कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क में, जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी अगर भारत के अंदर कोई देता है तो वह ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आइए हम सब लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को कामयाब करने का प्रण ले, ट्रेनिंग में ध्यान दें। मैं आपको बता रहा था ट्रेनिंग में, और 2-4 मिनट आपसे बात करूंगा। ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई ट्रेनिंग इज नेसेसरी इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं जो समझ पाया मैं आपको अपना नजरिया देने की कोशिश करता हूं। ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, या हमारे इस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं बता दूं, आज जो कुछ भी हूं ट्रेनिंग की वजह से हो दोस्तों। दूसरी बात, पूरा जो जॉब करने वाला जो एक ये है ना समाज है, उसको बोल लो आप, एक बिजनेस वाला समाज, एक जॉब वाला समाज। जॉब वाले समाज की बात करें, उस समाज में जितने भी लोग हैं उसमें 2 टाइप के लोग मिलेंगे आपको जॉब वाले समाज में। 2 टाइप के लोग, पहले टाइप के लोग मिलेंगे लेबर कैटेगरी के, और दूसरे टाइप के लोग मिलेंगे लीडर कैटेगरी के। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं आप समझ जाएंगे ना, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों रुपए के इंसेंटिव तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय के अंदर। तो समझिए, जॉब वाला समाज जो है, ये जॉब वाले समाज में 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, एक लेबर कैटेगरी के लोग, एक लीडर कैटेगरी के लोग। लेबर कैटेगरी के लोग और लीडर कैटेगरी के लोग, आप सभी लोगों को पता है कि ग्रोथ सबसे ज्यादा किसको मिलता है, लेबर कैटेगरी के लोगों को मिलता है जॉब में ग्रोथ, या लीडर कैटेगरी के लोग में। तो आंसर है लीडर कैटेगरी के लोगों को ज्यादा ग्रोथ मिलता है। सैलरी में इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसको मिलता है, लीडर कैटेगरी के लोग को, लेबर कैटेगरी के लोग को नहीं मिलता है। कंपनी में प्रमोशन सबसे ज्यादा किसको मिलता है, लीडर कैटेगरी के लोग को, न कि लेबर कैटेगरी के लोग को। कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी या महत्व किसको मिलता है, लेबर कैटेगरी को या लीडर कैटेगरी को। आंसर इज लीडर कैटेगरी को। तो सैलरी ज्यादा लीडर कैटेगरी को मिला, रिस्पेक्ट ज्यादा लीडर कैटेगरी को मिला, ग्रोथ ज्यादा लीडर कैटेगरी को मिला, मान सम्मान सब कुछ लीडर कैटेगरी को मिला। तो ये लेबर कैटेगरी को क्या मिला, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जॉब खराब है, जॉब अच्छी चीज है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जॉब से बस कपड़ा क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान ही हो सकता है। जॉब करके हम अपने लाइफ को एडजस्ट करके गुजार सकते हैं, लेकिन बिजनेस करके अपने लाइफ को चाहतों के साथ गुजार सकते हो दोस्तों। अब डिसीजन मेरा है कि हम अपने लाइफ को एडजस्टमेंट के साथ गुजारना चाहते हैं, या हम अपने लाइफ को चाहतों के अनुसार गुजारना चाहते हैं। तो अगर चाहतों के अनुसार से गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस, और अगर एडजस्ट करके गुजारना चाहते हैं तो जॉब। बहुत सारे जॉब में है जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों सभी लोग उस कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। जैसे है जॉब में आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, कंपनी का सीईओ बन जाइए, बड़े बड़े पोस्ट में चले जाइए। तो ये आम लोगों के लिए नामुमकिन टाइप का होता है, और नीचे में ही वो फंस के रह जाते हैं जॉब में। तो मैं आपको बता रहा हूं 2 टाइप के लोग मिलेंगे, लीडर कैटेगरी के और लेबर कैटेगरी के। लेबर कैटेगरी के लोगों में जब ये लोग जाते हैं ना कंपनी के अंदर काम करने, तो ट्रेनिंग नहीं मिलता है। ट्रेनिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे उसको बोलते हैं 8 घंटे ये काम करना, इतना मिलेगा कर। 2 महीना करवाया, 3 महीना करवाया, बोला अब काम कंप्लीट हो गया तू जा, बुलाया जाएगा। कोई ग्रोथ नहीं, कभी भी लिया कभी भी छोड़ दिया। लेबर कैटेगरी के लोगों में जो जाते हैं उन लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन लीडर कैटेगरी में जो लोग जाते हैं ना दोस्तों,
उन लोगों को सबसे पहला अच्छी अच्छी कंपनियां 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1-1 साल ट्रेनिंग देती है। नाम सुने होंगे TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। मेरा भतीजा है दोस्तों गांव में, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में बीटेक करके जॉब कर रहा था प्लेसमेंट से। 1 साल ट्रेनिंग में दिया गया दोस्तों, 1 साल ट्रेनिंग में रखा गया लगातार। तो ग्रोथ भी है, आज 65,000 रुपए, 70,000 रुपए महीना कमाता है। जहां ट्रेनिंग मिलेगा वहां पे ग्रोथ होगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जहां पे ट्रेनिंग मिलेगा वहां पे आप लीडर बनोगे, लीडर कैटेगरी में जाओगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। जहां पे ट्रेनिंग मिलेगा वहां पे आप कम समय में अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। जहां आपको ट्रेनिंग मिलेगा ना, वहां पे आप अपने लाइफ को 360 चेंज कर सकते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। और ये बताना चाह रहा हूं कि क्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हम सभी लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग मिलता है दोस्तों। और कंपनी कहती है कि पहले अपना जो औकात है ये हम बढ़ाएं ट्रेनिंग के माध्यम से। ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को मजबूत करें, ताकि इस ग्लेज बिजनेस में हम भी स्टार आरडी, स्टार एलडीडी और स्टार जीडीडी बन के खड़े होके अपने सपनों को पूरा करके और ढेर सारे लोगों का सपना पूरा करें। इसीलिए कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी सबसे पहले ट्रेनिंग देती है। और ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, मैंने सवाल किया था आपसे, व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग हमारे ग्लेज कंपनी में क्यों है? बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल कोई करे या आप करो तो तुरंत दिमाग में लाइएगा कि सर बोले थे कि 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, लेबर और लीडर। आपको लीडर बनाना चाहती है कंपनी, आपको ग्रोथ दिलवाना चाहती है कंपनी, आपको लाखों के इंसेंटिव तक पहुंचाना चाहती है कंपनी, आपको बदलना चाहती है पर्सनैलिटी से, कॉन्फिडेंस से, एटीट्यूड से। इसीलिए कंपनी सबसे पहले हमें ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने का सबसे मेन रोल अदा करता है दोस्तों। और ट्रेनिंग की वजह से ही हम सभी लोग लीडर बनते हैं। अब डिसीजन मेरा होगा कि हम लीडर बनेंगे या लेबर बनेंगे। तो लाइफ को दोस्तों लीडर बन के गुजारना है। लीडर क्यों बनना है? मान सम्मान है दोस्तों, बड़ा पैसा है, सपने पूरे करेंगे, मजेदार लाइफ स्टाइल होगा। आज मेरा जो मन करता है सो खाते हैं, जो मन करता है तहां रहते हैं, जो मन करता है सो पहनते हैं। कहां से? मनी फ्रीडम है। मेरे खानदान में 2 लाख रुपया कोई कमाता नहीं है, पूरे खानदान में 2 लाख रुपया कोई नहीं कमाता है और ना कभी कमाएगा। और ये एक शुरुआत है दोस्तों, अभी तो आगाज है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? जो जो तैयार है हाथ उठाइए, जहां बैठे वहीं से हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो दोस्तों आइए हम सभी लोग मिलके, धन्यवाद, देख लिया आप सभी लोगों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए हम सभी लोग मिलके एक प्रण लेते हैं कि ग्लेज के अंदर सीख के, ट्रेनिंग को लेके, खुद को मजबूत करके इस इंडस्ट्री के अंदर, इस ग्लेज कंपनी के अंदर एक अपना खुद का इतिहास बना के खड़ा करना है दोस्तों। तैयार हैं? और दोस्तों इस मंथ, ये मंथ मई मंथ है, मई मंथ का अभी लास्ट होने में 5 दिन बाकी है दोस्तों, आज लेके 5 दिन। इस 5 दिन के अंदर आप वो कर सकते हैं ना जो पिछले 25 दिन में नहीं किया होगा। तो आइए हम सभी लोग इस 5 दिन में लीडर बन के परफॉर्म करें दोस्तों। लीडर बन के परफॉर्म करें, खुद के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए परफॉर्म करें, खुद के ड्रीम को अचीव करने के लिए परफॉर्म करें। और इस 5 बचे हुए 5 दिन के अंदर सीडी से बस पीडी बन के दिखाएं दोस्तों। बस सीडी से क्या बनना है? पीडी बनना है। सीडी से पीडी, बस एक प्रमोशन आपको कामयाबी के ऊंचाई तक लेके जा सकता है दोस्तों। एक प्रमोशन सीडी से पीडी। इस 5 दिन के अंदर ढेर सारा ऐसा एग्जांपल, लोग एक एक दिन में पीडी बनता है, 1 घंटे में पीडी बनता है, 2 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में। 5 दिन हमारे पास, 5 दिन के अंदर बस कुछ नहीं करना है हमें। बचे हुए 5 दिन के अंदर इस कंपनी के अंदर अपने आप को सीडी से पीडी बनाना है, सीडी से ईडी बनाना है, पीडी से ईडी बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। एक बार सीडी से पीडी। मैं एक बार काम किया हूं दोस्तों, एक बार टीम बनाया हूं, बेहतर डुप्लीकेशन दिया हूं, लोगों को ट्रेंड किया हूं, लोगों को एजुकेट किया हूं टीम में। आज रिजल्ट मेरे पास है। आज मेरे टीम में, मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रीम लेवल में काम करते हैं दोस्तों।
फ्रेंचाइजी लेवल में काम करते हैं और महीने का 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक मैम है हमारी डाउनलाइन में, मिस सुधा पटेल, स्टार आरडी हैं। अभी कुछ 2-3 दिन के पहले स्कूटी खरीदी खुद के पैसे से। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा फील हुआ। आज मैं तो कामयाब हूं ही, साथ ही साथ मेरे काम करने की वजह से आज बहुत सारे मैम लोग, बहुत सारे सर लोग आज महीने का 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। ढेर सारे लोग। रवि प्रकाश सर आरडी लेवल में काम करते हैं, डाउनलाइन में। रवि प्रकाश हो गए, शंकर राय फ्रेंचाइजी में काम, फ्रेंचाइजी प्लस आरडी हैं। ढेर सारे लोग हैं दोस्तों डाउनलाइन में। आपके समित हैं, रवि समीर गुराय हैं, बहुत सारे लोग, श्रवण है, भूपेंद्र है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों, और तब दिया है जब मैंने लिया है। लेना चाहा तो आप लेना चाहिए, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए। ये इंडस्ट्री आपके लाइफ को ना बहुत दूर तक लेके जाने वाली। हम सभी अपलाइन आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए वचनबद्ध है दोस्तों। तो हम सभी लोग, आप सभी लोग मिल लगिए, अपने अपने अपलाइन के साथ लग गए। बस बचे हुए 5 दिन के अंदर सीडी से पीडी का प्रमोशन लीजिए और फिर धमाल देखिए दोस्तों। मजा आ जाएगा काम करने में, मजा आ जाएगा बिजनेस करने में। और हमारी कंपनी की बात की जाए जितनी, उतनी कम है दोस्तों। तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। एक भी कोई कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेनिंग इतना शानदार है, इतना शानदार है, इतना शानदार है, जो हमारी कंपनी का ट्रेनिंग का कॉपी करके बहुत सारे लोग अपनी कंपनी चलाते हैं दोस्तों। बहुत सारी कंपनी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉपी करके खुद को कामयाब कर। सोच के देखो, ऐसी कंपनी में हम लोग को काम करने का मौका मिला है, कामयाब होने का मौका मिला है। हमारे फाउंडर डायरेक्टर इतना विजनरी इंसान है ना, इतना लाजवाब इंसान है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। हमारी कंपनी का टर्नओवर अभी लगभग हजारों में टर्नओवर जाता है दोस्तों। 1000 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। तो दोस्तों मिल के लगिए, आप सभी सीडी से पीडी बनिए, प्रमोशन लीजिए, आगे बढ़िए। हम सभी अपलायंस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा। आप सभी लोग मिलके बस लगिए। 5 कमाल कर दिए दोस्तों, वो करके दिखाइए ताकि आपका अपलाइन बोल सके कि हाँ, मेरा लड़का भी स्टार एलडीडी बन के खड़ा हो सकता है, मेरा डाउनलाइन भी स्टार एलडीडी बन के खड़ा हो सकता है। ये जिम्मेदारी आपको उठाना है और बचे हुए 5 दिन के अंदर कांड करके दिखाना है दोस्तों। हमें कर्म नहीं करना है, कांड करना है। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।